अहंकार यानी ईगो किसको कहते हैं, आज उसको अच्छे से हम उसको समझेंगे। तो देखो, जिसको हम अहंकार और ईगो जिसको हम कह रहे हैं, पहले ये बात तो क्लियर हो जाओ कि अहंकार और जो हम ईगो जिसको मान रहे हैं ना, उसका मतलब प्राइड नहीं होता है। पहले ये बात क्लियर हो जाओ, नहीं तो मैं अहंकार बोलता रहूंगा, देन तुम उसको प्राइड लेते सोचते रहोगे। तो पहले ये बात क्लियर हो जाओ कि अहंकार जिसको हम ईगो बोल रहे हैं ना, उसका मतलब प्राइड नहीं होता है। तो अहंकार को क्या है, इसमें अभी तो क्वेश्चन आएगा ना, अहंकार प्राइड नहीं होता तो अहंकार क्या है। तो अहंकार क्या है, हम अपने आप को जो मान बैठे हैं ना, उसको अहंकार बोलते हैं, उसको ईगो बोलते हैं। मतलब अभी हम अपने आप को जो मान बैठे होंगे, उसी को हम ईगो कह रहे हैं, अहंकार कह रहे हैं। अभी उसको समझेंगे। देखो, हम सपोज हमको कोई पूछता है कि तुम कौन हो। हम सपोज कहीं गए होंगे, देन हमको कोई एक अननोन पर्सन मिलेगा, ठीक है। तो हम उसको पूछता है कि तुम कौन हो, तो उसी वक्त हम आंसर देते हैं। क्या आंसर देते हैं? हम उसी वक्त आंसर देते हैं, हम अपने आप को उसी वक्त जो मान बैठे होते हैं उसका आंसर हम दे देते हैं। सपोज उसी वक्त हम अपने को स्टूडेंट्स मान लिए होंगे, तो हम बोल देंगे कि हम स्टूडेंट्स हैं। सपोज हम उसी वक्त हम अपने आप को पिता मान बैठे होंगे, तो हम बोल देंगे कि हम पिता है, हम इसी का पिता है। नहीं तो माता मान बैठे होंगे अपने को, तो बोल देंगे हम इसकी माता है। ऐसा बोलते हैं ना। और नहीं तो कोई बोलेगा कि कोई अपने आप को हस्बैंड मान बैठा होगा, तो बोलेगा कि मैं इसकी हस्बैंड हूं। नहीं तो कोई अपने आप को वाइफ मान बैठी होगी, तो बोलेगी क्या, मैं उसका वाइफ हूं, ऐसा बोलेगा ना। ऐसे ही हम सब आइडेंटिटी हम दूसरे को बताते हैं। तो ये वाला देखो ना, ये बात जितने भी हम बता रहे हैं, जितने भी आइडेंटिटी हम बता रहे हैं, एक क्या जो स्टूडेंट्स बताए हैं, देन बोले कि हम पिता है, माता है, किसका भैया है, किसका बहन है, ये वाला जितने भी हम आइडेंटिटी बताते हैं लोगों को, ये वाला आइडेंटिटी क्या पूरा हमारा लाइफ भर ये वाला रहता है? आइडेंटिटी नहीं रहता है ना, ये वाला चेंज हो जाता है। हम उसी वक्त जो मान बैठे हैं ना अपने को, वो वाला हम आइडेंटिटी हम दूसरे को बता देते हैं कि हम अभी ये मान बैठे हैं। ये जो आइडेंटिटी हम रखे हैं, इसी आइडेंटिटी को ही हम अहंकार बोलते हैं। और ये क्यों अहंकार बोलते हैं? क्योंकि ये जो आइडेंटिटी होता है ना, ये सब फोर्स होता है। क्योंकि ये वाला एवरी मतलब टाइम वाइज ये वाला चेंज होता रहता है। अभी सपोज अपने आप को स्टूडेंट्स मान लिए होंगे, दिन ये वाला सपोज पढ़ाई हमारा खत्म हो जाएगा, देन अभी जॉब कर लेंगे, तो हम उसमें आइडेंटिटी हमारा चेंज होके क्या हो जाएगा, हम जॉब होल्डर हो जाएगा। जो हम जिस कंपनी में हम काम करते होंगे, उसी कंपनी को आइडेंटिटी लेके हम बता देंगे कि हम इसी कंपनी में काम करता क्या है आदमी हूं, ऐसा बोल के हम आइडेंटिटी दे देंगे। इसी में मैं जॉब कर रहा हूं, ऐसे करके हम आइडेंटिटी देंगे। क्योंकि अभी देखो, पहले तुम जिसको बोल रहे थे कि तुम स्टूडेंट्स हो, अभी वो स्टूडेंट्स का आइडेंटिटी तुम्हारा खत्म हो गया। तुम पहले अपने आप को अहंकार क्या मान ली बैठा था कि तुम स्टूडेंट मान बैठा था अपने आप को, तो अभी और स्टूडेंट से क्या हो गया, एक कोई जॉब प्रोफेशन में तुम अपने आप को मान बैठे हो। नहीं तो सपोज पढ़ाते होगे तो तुम अपने आप को क्या बोल दोगे, टीचर बोल दोगे। नहीं तो तुम अभी हस्बैंड हो गए होगे, तो तुम अपने को क्या बोलोगे कि हस्बैंड, मैं इसी की हस्बैंड हूं, ऐसे मान बैठते हैं। देखो ना, तो ये जो आइडेंटिटी है, ये तो मतलब टाइम टाइम पे चेंज होते जा रहा है ना। तो उसको जो बोल रहे हैं, अपने आप को आइडेंटिटी बता रहे हैं, क्या एक्चुअली में हम वो होते हैं? कोई हमको पूछता है कि तुम कौन हो, तो हम क्यों उसको बोलते हैं कि हम ये हैं, हम टीचर हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम हस्बैंड हैं, हम पिता हैं, हम माता हैं, हम भाई हैं, हम बहन हैं। ये वाला आइडेंटिटी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आइडेंटिटी आ रहा है, ये तो आइडेंटिटी तो बार बार में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट जितना भी टाइम आ रहा है, उसके चेंज होते जा रहा है। तो ये वाला आइडेंटिटी को लेके हम अपने को क्यों मान बैठे हैं? ये जो फॉल्स आइडेंटिटी अपने को दे बैठे हैं ना, उसको ही अहंकार कहते हैं। क्योंकि एक्चुअली में ये जो आइडेंटिटी हम अपने आप को मान बैठे हैं ना, ये एक्चुअली में हम है नहीं। क्योंकि हम होते तो हम तो ये वाला जो आइडेंटिटी, अभी स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स का सपोज लाइफ खत्म हो गया, सपोज पढ़ाई खत्म हो गया, अभी टीचर हो गए ना, इसका पढ़ाई तो खत्म हो गया, लेकिन हम तो अभी बचे हैं ना। स्टूडेंट्स का जो आइडेंटिटी था, ये तो खत्म हो गया, और कॉलेज भी खत्म हो गया, लेकिन उसमें हम ही बचे हैं। ये वाला आइडेंटिटी खत्म हो गया, लेकिन उसमें एक साझी बात क्या है, उसमें हम है। पहले भी हम थे, अभी भी हम हैं, देन टीचर हुए तब भी हम हैं, देन पिता है तब भी हम हैं, माता है तब भी हम हैं। तो ये जो हम है ना, ये जो हम है ना, असली में तो हम ये नहीं है। जितना हम आइडेंटिटी देते ना, एक्चुअली में हम वो नहीं होते नहीं है।
तो हम, लेकिन हम उसको, हमारा जो अहंकार होता है ना, उसको वो आइडेंटिटी देकर हमको बताता रहता है कि मैं टीचर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं भैया हूँ, मैं बहन हूँ, ऐसे करके वो बोलता रहता है। तो ये सब जितने भी आइडेंटिटी बाहर से आया है, वो तो चेंजेबल है, चेंज हो रहा है एवरी टाइम में, चेंज हो रहा है। तो ये नहीं है तो हम हैं कौन, ये वाला तो अभी क्वेश्चन आना चाहिए। हाँ, तो एक्चुअली में ये देखो, ये जो बाहर से आ रहा है ना, ये सब तो हम है नहीं। ये तो अब अभी अहंकार किसको हम जाने, तो ये जो फोर्स आइडेंटिफाई जितने भी था ना, उसको हम अहंकार बोल रहे हैं, उसको ईगो बोल रहे हैं। तो ये जो अहंकार ईगो बोल रहे हैं, तो ये कहां से आ रहा है, ये सब बाहर से आ रहा है। तो हम अहंकार किसको बोलेंगे, बाहर की जितने हम चीज हम ला के अपने को उसी को साथ मिला के जो आइडेंटिटी हम दे रहे हैं ना, उसको हम अहंकार बोल रहे हैं, उसको हम ईगो बोल रहे हैं। असली में हम वो होते नहीं है। और जो अहंकार होता है ना, वो हम असली में हम हो नहीं होते हैं। हम असली में कौन है, ये जो फेजेस जा रहे हैं तुम्हारा, अभी तुम स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट में तुम पढ़ाई की हो, देन उसके बाद तुम टीचर प्रोफेशन में आ गए हो, तो अभी तुम टीचर हो, देन उसके बाद तुम क्या, वो किसी का हस्बैंड बन गए हो। ये जो फेजेस एक एक जा रहा है ना, उसी फेज को जो समझ रहा है, जो उसको दिख पा रहा है, तो उसको ही वो कौन है, वो तुम हो। उसको ही हम बोलेंगे हमारा जो बोलेंगे हमारा असली क्या है, आइडेंटिटी है। वो ही एक्चुअली में हम होते हैं। तो हम क्या है, ये जो फेजेस जा रहा है ना, वो जो फेजेस को दिख रहा है ना, वो तुम हो। और जो उस फेजेस जो जा रहा है, जितने चीज हो रहा है, उसको जो तुम समझ पा रहे हो, वो तुम हो। तो तुम उसमें दिखेंगे तो, क्योंकि देखो अभी तुम स्टूडेंट्स गए हो, स्टूडेंट्स का जो अभी तुम एंट्री मारे थे, तो तब भी तुम थे। जो स्टूडेंट्स का सपोज 4 साल तुम स्टूडेंट्स का पढ़ाई की हो, तो अभी देखो 4 साल खत्म हो गया, देन स्टूडेंट्स का अभी आइडेंटिटी भी खत्म हो गया, लेकिन उसी वक्त खत्म हो गया, लेकिन तुम हो अभी उसी फेजेस को दिख रहे हो, तुम उसको समझ रहे हो, तो तुम हो। तो वही जो समझ रहे हो ना, वो तुम हो। तो अभी तो तुम कौन हो, अभी तुम पूछेंगे तो तुम कभी अभी बोलते हो कि कोई तुमको पूछता है कि तुम कौन हो, तो तुम ऐसे बोलते हो कि मैं समझ हूं, ऐसा बोलते हो। मैं सब चीज को जितना भी हो रहा है, मैं जितने चीज को भी मैं दिख रहा हूं, उसको समझ पा रहा हूं, उसको जान पा रहा हूं, ऐसा मैं अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा हूं। ऐसा तुम कभी बोलते हो, नहीं बोलते हो। एक्चुअली में वो तुम हो जिसको हम बोल रहे हैं अभी, क्या तुम क्या हो, तुम अंडरस्टैंडिंग हो, तुम क्या हो, तुम समझ हो। असली में तुम वो हो, लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं। हम क्या, जो हम बाहर से जो आइडेंटिटी आता है ना, उसी को हम अपने को हम मान बैठते हैं, उसी को लेके हम अपने को क्या मान बैठते हैं, उसी जो बाहर की चीज होता है ना, उसी को लेके हम वो बड़ा मान बैठते हैं कि हम ये हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम टीचर हैं, हम पिता हैं, माता हैं, हम हस्बैंड हैं, ये वाला मान बैठे हैं। क्योंकि ये वाला इसीलिए हमारा दुख जो होता है ना, इसी से ही होता है, क्योंकि हम अपने आप को जो मान बैठे होते हैं, उसी से ही हमारा दुख भी आता है। सपोज हम स्टूडेंट्स होंगे, तो हमारा देखो दुख भी कैसा आता है, देखो जरा। हम स्टूडेंट्स का जो जो दुख होता है ना, कि पढ़ाई होगा, देन पढ़ाई में रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो मेरा करियर कैसे जाएगा, देन पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रहा है, देन ऐसा बहुत सारे जो होता है स्टूडेंट्स की क्या, हम अपने को स्टूडेंट्स मान बैठे होते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स का ही हमारा क्या होता है, अपने मन में दुख आता है, कष्ट आता है ना। सपोज कोई अपने को क्या मान बैठा है, माता मान बैठा है, तो क्या उसका जो उसकी जो अभी जो दुख होगा कैसा होगा, बोलो जरा। और माता की जो लेवल में जो होता है ना, माता से जो मान बैठी होती है, वो उसके बारे में जो अपने को मान बैठी है, माता मान बैठी है ना, उसके बारे में जो भी दुख आता है, क्या कैसा दुख आता है, देखो ना जरा। वो क्या दुख क्या करेगी कि मेरा बेटा क्या करेगा आगे जाके, वो पढ़ाई नहीं करेगा, तो अभी अपने को क्या मान बैठी है ना, तो माँ मान बैठी है, तो बेटा बेटी में ही उसका क्या है, मन जाएगा, देन उसी से ही और दुख भोगेगी, है ना। और देन कुछ खाना पीना में ही उसका दुख आएगी, देन उसका बच्चे को कैसा बड़ा करेगी, और देन नहीं तो किसी बच्ची को कैसे बड़े करेगी, उसके बारे में ही उसको दुख होगा कि नहीं। हाँ, तो देखो ना, कोई पिता होगा तो उसका पिता का वो वाला उसका दुख आएगा कि मैं अपना बच्चा को कैसे बड़ा करूं, उसको कहां से पैसा लाऊं, उसका दुख उधर से ही रहेगा। तो अपने आप को जो मान बैठे होते हैं ना, हमारा दुख भी उधर से ही आता है। तो हम देखो, तो दुख आ रहा है कहां से, हम जो अपने आप को मान बैठे हैं ना, दुख उधर से आ रहा है। तो सोचो ना, सपोज हम जितने भी बाहर की चीज अपने आप को मान बैठे हैं, असली में तो हम होते नहीं है। तो हम अभी दिखेंगे तो ये जो फोर्स आइडेंटिटी ले रहे हैं, उसी से ही हमको दुख आ रहे हैं। तो दुख कहां से आ रहा है, देखो ना जरा। ये जितने भी हम फोर्स आइडेंटिटी लिए हैं ना, इसी से ही हमारा दुख आ रहा है।
असली में हम वो होते नहीं होते हैं। हम असली में क्या होते हैं, हम समझ होते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग होते हैं, हम सब चीज को समझ पा रहे हैं, वो हम असली में होते हैं। लेकिन हम जो फॉल्स आइडेंटिफाई, हम जो आइडेंटिटी हमारा होता है ना, उसी को लेके हम जितना भी हमारा पीड़ा होता है, जितना दुख होता है, जितना हम बेचैनी आता है, ये वाला उसी में हम क्या होते हैं, हम लाइफ उसी में काटते हैं। देन हम बोलते हैं कि हमारा लाइफ बहुत दुख दुख ही जा रहा है, बहुत कष्ट है लाइफ में, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उसका मेन कारण तो क्या है, हम जो मान बैठे हैं ना, उसी का वो क्या है, दुख का मेन कारण है। तो उसमें दिखेंगे तो दुख का मेन कारण क्या है, हमारा जो अहंकार है ना, वो हमारा दुख का मेन कारण है। हाँ कि नहीं, बोलो जरा। इतना तो समझ में आ रहा है ना। हम अपने आप को जो मान बैठे होते हैं, उसी से ही हमारा तो रिलेटेड होता है। हमारा जितना दुख होता है, जितना हमारा बेचैनी होता है, जितना हमारा जितनी भी हम चीजें हम सोचते हैं, उसी रिलेटेड तो होता है। हम अपने आप को जो मान बैठे होते हैं, उसी रिलेटेड ही हमारा दुख होता है। तो अभी दुख भी हटेगा। तो अभी दुख कैसा हटेगा, ये सब आया था, सब बाहर से आया था ना। तो ये तो हम नहीं है। हम तुम जो स्टूडेंट मान रहे हो, स्टूडेंट्स का दुख हो रहा है, आ रहा है, तो अभी तुम स्टूडेंट्स मानना बंद कर दोगे। तुम मानोगे कि मैं समझ हूं, मैं स्टूडेंट्स का एक फेज है, उसी में मैं क्या, इस फेज जो हो रहा है ना, इस फेज को मैं समझ रहा हूं। मैं, मेरे पास समझ है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, कोई भी चीज हो रहा है मैं उसको अच्छे से जान रहा हूं। और तुम अभी सपोज क्या पिता हो गए हो, तो पिता, अभी पिता अपने आप को ना मान के तुम मानोगे कि मैं अभी क्या है, मैं हूं, मेरे मेरे क्या, मैं उसके साथ, मेरा सपोज अभी पिता का कुछ हो, तो मेरा अभी सपोज उसको बेटा मान लिया हूं, मैं हूं, इसीलिए उसको क्या है, मैं उसको मेरे तरफ से जितना हो पाएगा मैं उसको लिए करूंगा। ये वाला मान के बैठोगे तो उसके लिए कर जाओगे ना, तो तुम्हारा अभी चिंता नहीं आएगा, क्योंकि तुम अभी अपने आप को पिता नहीं माने हो। मैं हूं, इसलिए तुम्हारे लिए जो जो भी तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मैं उसको सब करूंगा। ये वाला सोचोगे तो बोलो ना, तुम्हारा इतना चिंता आएगा। तुम और जितना तुम्हारा प्रेशर होता है कि मैं पिता हूं तो मुझे ये करना होगा, तो जितना भी होता है, क्योंकि पिता होते तो तुम्हारे मन में बहुत सारे होते हैं ना, कि मुझे ये करना होगा, पिता हूं कि इसीलिए मुझे ये करना होगा, उसका कैरियर को सही करना होगा, उसको क्या शादी करवाना होगा, उसके लिए घर बनाना होगा, उसके लिए जॉब ढूंढना होगा। ये वाला तो तुम होते हो ना, तुम अपने आप को क्या मान बैठे हो, अपने आप को पिता मान बैठे हो, इसलिए ये वाला सब अपने आप क्या अंदर ये वाला सब चिंता आ रहा है, इतना सब दुख आ रहा है, क्योंकि अपने को क्या मान बैठे हो, पिता मान बैठे हो। इसीलिए कोई सपोज अपने को क्या वाइफ मान बैठी होगी, तो उसका भी जो दुख होगा कहां से आएगा, कैसे आएगा, बोलो जरा। वो वाइफ रिलेटेड ही दुख आएगा, कि मैं अपने स्वामी को कैसे खुश करूं, देन उसको कैसे अच्छे से क्या खिलाऊं पिलाऊं, उसको कैसे मैं अपने पास रखूं बांध के, कहीं बाहर ना चला जाए, ऐसे करके उसका मन में चिंता रहेगा। और किसी क्या किसी स्त्री के पास चला ना जाए, ऐसा करके तुम्हारा मन में बहुत सारे चिंता आएगा। देन सपोज बच्चा हो जाएंगे तो तुम उसी में क्या हो जाओगे, देन अभी माँ हो जाओगे, देन माँ के रिलेटेड बहुत सारे तुम्हारा चिंता आएगा, कि अपना बच्चे को कैसे खिलाऊं पिलाऊं, देन उनको बोलिए कैसे अच्छा क्या क्या कर पाऊं, उसके लिए चिंता आएगा। सोचो ना, सपोज ये वाला तुम्हारा आइडेंटिटी सबको छोड़ दोगे, तुम हो इसीलिए तुम कर रहे हो, ये वाला सोच के लोगे, तो बोलो ना, अच्छा तुम्हारा जो ये अभी जितना भी तुम्हारा दुख आ रहा था, जितना बेचैनी में तुम जीवन कट रहा था, जितना तुम मतलब तड़प रहे थे, ये तड़प अभी रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अपने को माता नहीं माने बैठे हो, नहीं बैठी हो। तो अभी तुम क्या, तुम हो इसीलिए तुम्हारे पास दो बच्चे हैं, इसीलिए तुम्हारा तरफ से जो जो भी हो पाएगा वो तुम कर रहे हो उनके लिए। तो ये वाला स्थिति हो जाएगा, तो तुम सोचो ना, तुम्हारे पास जितने भी तुम्हारा जो बाहर का जो माता होने का जो चिंता होता है ना, वो चिंता नहीं आएगा, और तुम्हारा हट जाएगा, तुम्हारा लाइफ से हट जाएगा। तो बोलो ना, अभी लाइफ कैसा जाएगा तुम्हारा। तो पिता का भी सोच लो ना, तुम अपने आप को पिता नहीं मान रहे हो, तुम अपने को मान रहे हो कि मैं हूं, इसीलिए मैं उनको जितने में मेरे पास है, मैं मानता हूं कि मैं अपना है, उनको मैं क्या करूं, अच्छा सा अच्छा उनको देखभाल करूं, उनका परवरिश करूं। तो ये वाला तुम्हारा अभी परिस्थिति होगा, तुम ये वाला सोचोगे, तो सोचो ना, तुम्हारा अभी जो पिता का जो तुम्हारा बोझ था, मतलब जितने तुम्हारा हेडेक था मन में, जितने तुम उसके बारे में तुम्हारा संसार से तुमको मिला था कि ये करना होता है, तो ये वाला नहीं रहेगा, तो तुम अभी जीवन तुम्हारा अच्छे से जाएगा कि नहीं, बोलो जरा ना। वही वाला तुम्हारा जो बेचैनी वाला, जितना तुम्हारा बोझ वाला जो जीवन जाएगा,
अभी तुम अपने को क्या नहीं मान बैठे हो? तुम अपने को पिता नहीं मान बैठे हो, माता नहीं मान बैठे हो, तुम हो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम यह नहीं मान बैठे हो तो तुम नहीं करोगे। ऐसा तुम मान बैठे हो कि मैं हूं इसीलिए मैं यह सब कर रहा हूं। मुझे अभी तुमको मैं हूं, सपोज तुम अपने मेरा तुम बेटा है तो मैं तुम्हारे लिए एक करूंगा। चलो बेटा भी मत मानो, बेटा मानोगे तो तुम क्या हो जाओगे? पिता हो जाओगे। अभी इसको मैं तुम क्या मानोगे कि मैं हूं इसलिए तुमको ये करना होगा, क्योंकि मैं हूं तो तुम्हारे लिए ये मुझे करना होगा। ये वाला मान के जाओगे तो बोलो ना, तुम्हारे लिए पिता का को जितना भी तुम्हारा चिंता है वो वाला आएगा ना, माता का चिंता आएगा ना, कोई वाइफ होगा तो वाइफ का जो हस्बैंड को जो हस्बैंड के लिए जो जो तुम सुने हो कि ये हस्बैंड के लिए करना होता ही है, ये वाला तुम अभी उसी चिंता से तुम मुक्त हो जाओगे ना। तो उसी जो तुम अभी तुम दिखो ना, ये जितने भी हमें दुख आ रहा है तो दुख का मेन कारण क्या है? हम जितने भी फोर्स आइडेंटिटी हम अपने को मान बैठे हैं ना, उसी से ही हमको दुख होता है। तो हमारा मेन दुख का कारण है क्या है? हमारा अहंकार। हम अपने आप को जो मान बैठे हैं तो उसी से ही हमारे को दुख मिलता है। तो ये वाला जान जाना ही, उसको जानने के लिए ही हम क्या होता है? आध्यात्मिक आता है, अध्यात्म होता है। ये जो फोर्स आइडेंटिटी होता है ना, उसी को जानने के लिए ही हम उसी को देन जान जाओगे, देन उसी को जानने को ही हम बोलते हैं अध्यात्म, उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। तो ये सब जितने भी बाहर से आइडेंटिटी आया था, ये आइडेंटिटी को ना मान के हम हैं इसीलिए हम ये जो भी करना है हम वो कर रहे हैं, ये वाला सोच के जाएंगे तो सोचो ना, हमारे पास ये सब दुख जितना बेचैनी आ रहा है, जितना मतलब जितना हमारा मन में जितना बोझ है वो वाला रहेगा नहीं रहेगा ना। हम पूरा उसमें क्या हो जाएंगे? हल्का होके जीवन अपना बिताएंगे, अपना मन से सब बोझ हट जाएगा ना, रहेगा नहीं रहेगा, सब बोझ चला जाएगा। देन उसी को ही बोलते हैं हम क्या? आध्यात्मिक जीवन जीना। और आध्यात्मिक इसीलिए है, हम जो फोर्स आइडेंटिफाई हम जितने भी फोर्स आइडेंटिटी हम माने बैठे हैं ना अपने आप को, उसी को काटने के लिए ही, उसको दिखाने के लिए ही आध्यात्मिक है, अध्यात्म है। तो ये सब दिखो ना, जितने भी हम बाहर से आ रहे हैं आइडेंटिटी, ये वाला आइडेंटिटी को छोड़ने से ही हमारा दुख चला जा रहा है। तो ये आइडेंटिटी को पकड़ क्यों रखे हो? हम ये आइडेंटिटी को मान के क्यों बैठे हैं कि हम ये हैं? ये जो फोर्स ईगो है, जो अहंकार है, उसको हम क्यों मान बैठे हैं? ये तो बाहर से ही आया ना, तो बाहर से आएगा तो ये बाहर से चला जाएगा। देन हम अपने उसको लेके हम अपने ऊपर क्यों उसको बोझ की तरह रख रहे हैं? हम उसको मान के क्यों बैठ जा रहे हैं कि हम ये हैं, हम पिता हैं, माता हैं, देन हम स्टूडेंट्स हैं, हम टीचर हैं, हम भाई हैं, हम बहन हैं, तो हमको ये करना होगा। हम ये क्यों मान बैठे हैं? ऐसा उसी जो अहंकार को, ये जो फोर्स अहंकार को छोड़ देने से ही हमको क्या होगा? हमारा जो दुख है ना वो दुख हट जाएगा। देन उसी से ही हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो हम इसमें दिखेंगे तो उसमें हम दुख का मेन कारण भी क्या है? हमारा जो ये फोर्स जो अहंकार है ना, ये अहंकार ही हमारा दुख का मेन कारण है। हाँ ना? तो इस अहंकार को हटा देंगे, ये जो फोर्स आइडेंटिटी को हम हटा देंगे तो हम दुख से मुक्त हो पाएंगे। तो ये जितने भी फोर्स आइडेंटिटी हम अपने ऊपर बोझ की तरह रख रहे हैं, इस आइडेंटिटी को हम छोड़ देंगे तो हम जीवन मुक्त कहलाएंगे और जीवन मुक्त जीवन जी पाएंगे। देखो ना, ये जो फोर्स आइडेंटिटी है उसी वजह से ही हम तो दुख पा रहे हैं ना। सपोज पिता अपने को मान लिया तो पिता का जितना जितना हम संसार हमको बोल दिया है उसी का सब क्या आ रहा है? दुख आ रहा है। देन उसी में प्रेशर आ रहा है, उसी में हम दुख पाते रहते हैं। ये फोर्स आइडेंटिटी की वजह से ही पा रहे हैं ना। देन हम अपने आप को स्टूडेंट मान रहे हैं तो स्टूडेंट्स का जितना भी प्रेशर है हम उसको अपने मन के ऊपर रह जा रहा है। देन उसी से ही हमारा जीवन क्या हो रहा है? हमको लग रहा है कि बहुत सारा जीवन है तो बहुत सारा दुख है, ऐसा हम जा रहा नहीं जीवन। तो देखो ना, ये फोर्स आइडेंटिटी को हटाना ही क्या होता है? हमारा जीवन का लक्ष्य होता है।